बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं किस्सा आर्काइव, जहां हम गुजरी हुई कहानियों को दोबारा जिंदा करते हैं। पहली किस्त में हमने देखा कि किस तरह बाबर ने 20 अप्रैल 526 को पानीपत की जंग जीतकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया और मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन बाबर की जिंदगी ज्यादा तवील न रही। 26 दिसंबर 1530 को वो वफात पा गया। अब दिल्ली के तख्त पर बैठा उसका बेटा हुमायूं, एक ऐसा बादशाह जिसे तारीख ने अक्सर भुला दिया। हुमायूं की पैदाइश 1508 में हुई। बाबर के इंतकाल 1530 पर वो सिर्फ 22 बरस का था और दिल्ली के तख्त पर बैठा बाबर ने आखिरी वक्त में अपने सिपाहियों और अमीरों को वसीयत की थी, मेरे बेटे हुमायूं के साथ वफादारी करना। लेकिन वक्त ने हुमायूं के लिए कोई आसान रास्ता नहीं छोड़ा। तख्त पर बैठते ही उसके सामने कई दुश्मन थे। मशरिक में बहार और बंगाल के हुक्मरान, मगरिब में गुजरात का बादशाह बहादुर शाह और सबसे खतरनाक अफगान सरदार शेर शाह सूरी। ये सब हुमायूं के लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित हुए। शेर शाह सूरी, असल नाम फरीद खान, एक बहादुर अफगान सरदार था जिसने अपनी ज़हानत और फौजी ताकत से एक मजबूत रियासत कायम कर ली थी। 539 में चूसा की जंग हुई। हुमायूं को बुरी तरह शिकस्त हुई और दरियाए गंगा में डूबते डूबते बचा। फिर 1540 में कन्नौज की जंग हुई। ये हुमायूं की सबसे बड़ी हार थी। शेर शाह सूरी दिल्ली का हुक्मरान बन गया और हुमायूं को अपनी सल्तनत छोड़कर जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। शिकस्त के बाद हुमायूं ने कई साल दर बदर की जिंदगी गुजारी। वो कभी सिंध गया, जहां के मकामी हुक्मरानों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। कभी राजपूताना पहुंचा, लेकिन वहां के राजाओं ने उसे अपने लिए खतरा समझा। आखिरकार वो ईरान जा पहुंचा, सफवी बादशाह तहमास्प अव्वल के दरबार में। कहा जाता है कि जब हुमायूं ईरान के दरबार में पहुंचा तो उसकी हालत निहायत खस्ता थी। पहले तो ईरानी बादशाह ने उस पर नजर डाली और तंजिया अंदाज में कहा, यही है वो मुगल बादशाह जिसके बाप ने पूरे हिंदुस्तान को फतह किया था। हुमायूं खामोश रहा, लेकिन फिर उसने बड़ी आजिज़ी और होशियारी से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं कमज़ोर ज़रूर हूँ, मगर मेरा मुक़द्दर अब भी हिंदुस्तान के तख्त से जुड़ा है। अगर आप मेरा साथ दें तो कल मेरा तख्त आपकी दोस्ती की वजह से होगा। ये अल्फाज तहमास्प को मुतासिर कर गए। उसमें हुमायूं को फ़ौज, असलहा और माली मदद दी। बदले में हुमायूं ने सफवी सल्तनत के मजहबी असर को तस्लीम किया और शिया मजहब के हक में बयानात दिए, जिस पर उसके कई पुराने साथी नाखुश हुए। लेकिन यही मदद उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसी मदद के सहारे हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तान लूटने का ख्वाब देखा और पूरा किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए मजीद बेहतरीन वीडियोस ला सकें। शेर शाह सूरी 1545 में अचानक बारूद के धमाके में जख्मी होकर फौत हो गया। उसके बाद सूरी खानदान के जानशीन कमजोर निकले और सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। यही मौका हुमायूं के लिए सुनहरी साबित हुआ। ईरान के बादशाह तहमासिप की दी हुई फौज और असलहे के साथ हुमायूं ने आगे बढ़कर एक एक किला वापस लेना शुरू किया। आखिरकार 1555 में वो दिल्ली पहुंचा और दोबारा तख्त नशीन हुआ। ये लम्हा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी, लेकिन किस्मत फिर उस पर मेहरबान न रही। सिर्फ एक साल बाद 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया।
कहा जाता है कि हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की छत पर शाम के वक्त सितारों का मुतालिया कर रहा था। अजान की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगा, मगर अचानक उसका पांव फिसल गया और वो गिर कर शदीद जख्मी हो गया। चंद दिन के इलाज के बाद भी वो न बच सका और सिर्फ 48 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। हुमायूं की ये मौत इतनी गैर मुतवक्के थी कि कई मुअर्रिखीन ने लिखा, जिस बादशाह ने शिकस्तों के बाद भी तख्त दोबारा जीता, वो अपनी किस्मत से एक सीढ़ी पर हार गया। हुमायूं की मौत के बाद उसका सिर्फ 13 साला बेटा तख्त पर बैठा, अकबर। अकबर जो आगे चलकर मुगल सल्तनत को नाकाबिले शिकस्त ताकत में बदलने वाला था। कहा जाता है कि जब अकबर बचपन में शदीद बीमार हो गया था तो हुमायूं ने अल्लाह के हुजूर गिरकर दुआ की थी, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे की जान के बदले मेरी जान लेना हो तो ले ले, लेकिन मेरे बेटे को सलामत रखना। तारीख ने देखा कि अकबर सेहतयाब हो गया, लेकिन कुछ साल बाद हुमायूं एक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठा। यूं लगता है जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई थी। उसकी अपनी जान चली गई, लेकिन अकबर बच गया। यही अकबर आगे चलकर तारीख में अकबर आजम कहलाया, वो अकबर जिसने मुगल सल्तनत को अपने उरूज पर पहुंचाया। ये हम अगली किस्त में देखेंगे। अकबर द ग्रेट, मुगल सल्तनत अपने उरूज पर। ये थी हुमायूं की कहानी। एक ऐसा बादशाह जो हारा भी, भागा भी और फिर वापस आकर जीता भी, मगर वक्त ने उसे भुला दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। किस्सा आर्काइव के साथ हम गुजरी हुई कहानियों को दोबारा जिंदा करेंगे।